हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिक्वेस्टेड बेंट रूल। लोगों ने समझाया हुआ है बट अगेन रटाफिकेशन के साथ कराया हुआ है, तो मुझे लगा चलो अब टाइम आ गया है इंपॉर्टेंट शेयर करने का। वैसे तो मैं क्लासेस शेयर करती हूँ बट कभी कभी हो जाता है कि मुझे सभी सेमेस्टर कराने होते हैं और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही सभी चाहिए, तो उतना पॉसिबल नहीं होता। बट डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट विद माई ऑल क्लासेस, टाइम टू टाइम सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो बेंट रूल की बात कर लेते हैं। एग्जाम भी चल रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गिवन बाय हेनरी बेंट। ठीक है, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी बेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम चल रहे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में आना ही आना होता है। ठीक है, और मेरे पर्सनल कोचिंग के बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो बेंट रूल क्या है? हेनरी बेंट ने इसे दिया था। अब देखो, सबसे पहले समझो बेंट रूल। ठीक है, बेंट ने दिया था, मान लीजिए उनके नाम पे पड़ा है, बट कहीं ना कहीं ये कौन जो इलेक्ट्रॉन है कितना बेंट होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्डिंग पे भी आपका वर्क करता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स having less s characters and more electropositive substituent prefer hybrid orbital having more s characters। ठीक है, देखो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें s इलेक्ट्रॉन कम होंगे और जो आपका मोर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके पास जो s कैरेक्टर्स है दैट विल बी मोर। अब s कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मान लो, तो उसमें देखो s कैरेक्टर्स कितने हैं? 25 और 75 क्या है? p है। तो ये क्या हुआ? s कैरेक्टर कितने हो गए? कम हो गए s कैरेक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल हम क्या कहेंगे? अगर s कैरेक्टर्स कम हैं तो वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, और s कैरेक्टर ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, इट इज़ रिटन। ठीक है, अब देखो अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ फ्लोरोमेथिन का, ठीक है, CH2F2 का, तो सबसे पहले हम बॉन्ड देखेंगे CHF के साथ। ठीक है, CF के साथ। ठीक है, CF के साथ तो हम FCF लेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग, क्योंकि क्या है? F2 है। देखो अब ये फिक्स कैसे होगा वो अलग देखेंगे, बट पहले मैं इसे सिर्फ ओपन करके लिख देती हूँ FF। तो पहले हम देखेंगे इनकी बॉन्डिंग या इसकी, फिर से लिखते हैं जो आपको समझ आए। देखो CH, इसे H2 ना लिख के H, F और F। अभी हमें किसकी बॉन्डिंग देखनी है? इसकी बॉन्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने C लगा दिया। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 डिग्री से कम का आएगा, क्योंकि मीन्स 109 डिग्री से कम का है, ये रिटर्न में ले लो। ठीक है, CF का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 109.5 डिग्री आता है अप्रॉक्स। तो इसमें जो S कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बनता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैट इज़ लाइक कि इलेक्ट्रॉन का जो विड्रॉल का इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा किस में होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो CF हम लेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका 109 से कम होगा, और इसमें अगर जो बॉन्ड एंगल के साथ साथ जो कैरेक्टर्स होंगे वो S कैरेक्टर्स कितने होंगे? 25%। ठीक है, ये सिर्फ हम रिटर्न में देख रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी बॉन्डिंग C की H के साथ बॉन्डिंग, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, C की F के साथ हमने बॉन्डिंग देख ली, बट अगर हम C की H के साथ बॉन्डिंग देखते हैं तो ये क्या बनेगा? HCH। ठीक है, तो ये क्या होगा? लार्जर बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। CH बॉन्ड हैज़ अ मोर S कैरेक्टर्स। जो इसमें CH बॉन्ड है उसमें मोर S कैरेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ये हमने फैक्ट बताया ना पीछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लेस S कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो मोर S कैरेक्टर्स। अब देखो पोजीशन भी इस पर डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। देखो वी नो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर द एक्सल पोजीशन। एक्सल पोजीशन क्या होती है ये, ठीक है। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल कैसे, यहाँ साइड की। एक्सिल ये, अब देखो एक्सिल क्या था, एक्सिल मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था आपका, एफ था सी के साथ, सी हमारा कॉमन हो गया। तो ये क्या बताया था हमने, ये है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एक्सिल पोजीशन लेगा, ठीक है। और एच आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो पोजीशन, ठीक है, ये एक्सिल और इस टाइप से इसकी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो एसपी जो आपकी अगर कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, 50-50% होंगे। ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो भी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, ये मैंने रिटन में भी लिख दिया है। और अगर हम sp2 की बात करेंगे तो ट्राइगोनल प्लानर होगी, ठीक है। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, इसमें 1s और 2p होंगे, तो 33% आपको ये देखने के लिए मिलेगा। sp3 देखेंगे टेट्राहेड्रल, तो देखो 25 एस कैरेक्टर्स होंगे बट 75 पी कैरेक्टर्स उसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स में भी आपको वैसे ही मिल जाएंगे। बस ये याद रखना एक्सियल पोजीशन ये होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन ये होती है। ये रूल्स है, बेसिक रूल्स जो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा किसी भी मॉलिक्यूल में। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर PF2Cl3 का लेती हूँ तो पहले तो इसकी शेप पे हम जाते हैं। शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल, ठीक है। शेप हो गई है हमारी ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, सर्च करना होगा बॉन्डिंग के थ्रू। अब वो बॉन्डिंग के थ्रू आप बाद में खुद से सर्च कर लेना इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के, जो कि मैंने तुम्हें फर्स्ट में ही बताया हुआ था, ठीक है। फर्स्ट में शेयर किया हुआ था ना मैंने तुम्हारे साथ कि जो आपने CH4 की पोजीशन मैंने शेयर की थी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये सब उसी पे, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया था, ठीक है। वो एज इट इज सेम होगी, उससे अलग कुछ भी नहीं होना है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल लोगे, मैंने वहाँ पे बता दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं F की बात करती हूँ तो F में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने क्या पोजिशन बताई थी, एक्सियल, तो F यहाँ पे आ गया। शेप सर्च करने के लिए बॉन्ड बेंट कितना होगा, यानी कि एंगल कितना बनेगा, बेंट रूल वही तो बताता है हमें। तो देखो F की पोजीशन सेट हो गई। Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था, तो मोर एस कैरेक्टर इसमें होंगे, ठीक है। तो Cl की पोजीशन कैसी होगी, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो Cl ऐसे आ जाएगा। P यहाँ पे हमारा मीडिएटर था, F यहाँ पे आ गया एक्सियल पोजीशन पे। तो क्लियर हो गया ना कि शेप कैसे बनी, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ और सोचने का पॉइंट है ही नहीं। तो बैंड कितना है वो आप यहाँ पे सर्च आउट करके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकते हो। पेपर में सिर्फ इतना आएगा, ये मैंने फिर भी आपको 2 से 3 पेजेस का करा दिया, ये सिर्फ आपका एग्जाम में शॉर्ट में आएगा। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करती आप सबका, अदरवाइज इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके जा सकती थी। बट मैंने क्या किया है, पहले वेस्पर थ्योरी की क्लास शेयर की है, फिर मैंने डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बताया है, देन मैंने बेंट रूल बताया, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। क्योंकि हर जगह हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, बॉन्ड एंगल निकालना है, ठीक है, एस कैरेक्टर्स को सर्च करना है, तो वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पहले मैंने कनेक्टेड पोर्शन आपको करा दिए, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। इसमें समझने जितना था भी उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं देना। सो थैंक यू सो मच, एंड क्लास को करते हैं एंड सो बाय बाय।